वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लर्निंग एफएनओ मार्केट्स में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑप्शन के बारे में। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये क्या होते हैं एंड उनका यूज़ हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या सिनेरियोज हैं। ओके। सो यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है, ये बैंक निफ्टी का। ओके। इस वाले चार्ट में आप बैंक निफ्टी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शंस के चार्ट लगा के रखे हैं। ओके। सो सिंपल सी बात है कि जब दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं और हर एक पान पा हंड्रेड हंड्रेड के डिस्टेंस पर आपके पास कॉल ऑप्शन अवेलेबल होता है और पुट ऑप्शन अवेलेबल होता है। ओके। जैसे कि 44,400, 44,300, 44,200, ऐसी 44,500। तो मतलब कि इन जगहों पर कॉल ऑप्शंस होंगे जिनको हम सीई से डिनोट करते हैं और पुट ऑप्शंस होंगे जिनको हम पीई से डिनोट करते हैं। ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नेम में भी पता चल जाएगा आपको। 44,400 का है पुट ऑप्शन है, ये 500 का पुट ऑप्शन है, ये 500 का कॉल ऑप्शन है। राइट। सो यहाँ पर हम कब कैसे किसको यूज़ करते हैं उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। सो आप यहाँ पर देखिए, आज का मार्केट लगभग यहाँ से ओपन हुआ 44,600 से, और उसके बाद में गिरना शुरू कर दिया। राइट। सो जब मार्केट फॉल करती है तो उस समय पुट ऑप्शन का वैल्यू बढ़ता है। ओके। वो पुट ऑप्शन जितना ज़्यादा इन द मनी का होगा, इन द मनी क्या है उसके बारे में मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा, उतना तेज़ी से बढ़ता है ऑप्शन, और जितना आउट ऑफ द मनी होता है वो उतना धीमे धीमे बढ़ता है। ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि ये पुट ऑप्शन जो है उनका वैल्यू गिरते हुए बाजार में बढ़ता है। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से फॉल कर जाएगी, है ना, किसी भी पर्टिकुलर लेवल से, तो आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो। ओके। एंड यहाँ पर इस केस में आप देख सकते हो 44,600 से मार्केट फॉल करना स्टार्ट किया, तो 44,500 का पुट जो है वो बढ़ने लगा, और आप देखेंगे कि ये बढ़ना स्टार्ट यहाँ से एकदम तेजी से किया, जो कि इस कैंडल में ये गिरा था मार्केट जब, तब ऐसा हुआ। आप यहाँ पर दोनों साइड देख सकते हैं कि ये वाला जो कैंडल है वो कैंडल हमारा यहाँ पर कुछ, आई थिंक ये वाला आ रहा है। हाँ, ये 5 मिनट का चार्ट है, ये 3 मिनट्स का चार्ट है। सो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। बट इन अ वे यहाँ पर कहीं पर जब मार्केट फॉल करना स्टार्ट किया, तब यहाँ पर ये पुट ऑप्शन का वैल्यू बढ़ने लगा। जब मार्केट ने रिवर्सल करना स्टार्ट किया तो हमारे कॉल ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती है। तो जब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो आप सीई ऑप्शंस को बाय कर सकते हो। ओके। और इस तरह से आप जो है इसमें ट्रेड कर सकते हो। सो इन ऑप्शंस को अगर आपको जानना है कि लाइक कहाँ पर जो है इनको देखा जाता है, क्या करते हैं। सो ऑप्शन के को सबसे पहले एनालिसिस करने के लिए ऑप्शन चेन का यूज़ किया जाता है, जो कि एनएससी का फ्री वेबसाइट में मिल जाएगा आपको। बस यहाँ पर आइए, गूगल में डालिए एनएससी ऑप्शन चेन, और आप सर्च कर दीजिए। पहला वाला लिंक हमें ओपन कर लेना है और आप इस पेज पर आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर आने के बाद में हम सबसे पहले जो है इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं, तो हम बैंक निफ्टी को सेलेक्ट कर लेंगे। करंट प्राइस जो है वो 44,493 बता रहा है एज ऑफ 2:21:36 पर, जब ये रिफ्रेश हुआ था उस मोमेंट पर। ओके। अभी ये थोड़ा सा चेंज हो गया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको कि कुछ इस तरह से ये ऑप्शन चेन दिखाई देता है। राइट। सो ज़्यादा डिफिकल्टीज में नहीं जाते हैं हम। यहाँ पर मैं डायरेक्टली बताता हूँ आपको, ऑप्शन चेन में बीच में स्ट्राइक होता है। ओके। जहाँ पर मैंने आपको बताया था अभी कि हर एक 100 के इंटरवल्स पर हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, तो वैसा ही कुछ है ये। 44,500, 44,400, 300, 200 लाइकवाइज। एंड जो लेफ्ट साइड का पार्ट है ये कॉल ऑप्शंस का पार्ट है, एंड ये पुट साइड का पार्ट है वो राइट साइड में दे रखा है। ओके। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। राइट में हमारा पुट का है और लेफ्ट में हमारा कॉल का है। अब यहाँ पर आपको दो कलर्स दिखाई दे रहे होंगे, एक वाइट वाला एरिया है एंड देन एक काइंड ऑफ येलोइश एरिया है। सो इसका मतलब क्या है कि जितना भी आपका येलो एरिया के अंदर में ऑप्शंस आते हैं, वो सब ऑप्शंस आपके इन द मनी ऑप्शंस होते हैं। अब ये इन द मनी ऑप्शन क्या होता है, इसको हम आईटीएम से भी बोलते हैं। और जो वाइट वाले होते हैं वो ओटीएम ऑप्शंस होते हैं। ओके। ये ओटीएम ऑप्शंस हो गए। अब जो ओटीएम ऑप्शंस हैं, इन द मनी ऑप्शंस हैं, ये कैसे सेट होते हैं, इनका क्या मतलब है, वो हम जानते हैं सबसे पहले। सो इन अ वे मान लीजिए मार्केट अभी जो चल रहा है एज ऑफ नाउ, वो चल रहा है 44,500 पे। तो कॉल ऑप्शन तो 600 पे भी होगा। राइट। 600 पर भी होगा, 700 पर भी होगा, और 44,400 पर भी होगा, 300 पर भी होगा, और 200 पर भी होगा, है ना। सो जो यहाँ पर 44,000 नियर बाई जो प्राइस चल रहा है वो 500 का चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो जो कॉल ऑप्शन नीचे वाले होंगे, करंट प्राइस से नीचे के जितने भी कॉल ऑप्शंस होंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो करंट प्राइस से नीचे के सभी ऑप्शंस होंगे कॉल साइड के, उनको हम इन द मनी ऑप्शंस बोलेंगे। ओके। एंड करंट प्राइस से ऊपर के जितने भी हमारे पुट ऑप्शंस होंगे, उनको हम इन द मनी ऑप्शंस बोलते हैं। ओके।
इतना अभी आप समझिए, मैं बताऊंगा कि ये आगे और भी सिनेरियो होते हैं कि कैसे कैसे इनका वैल्यू डिफरेंट आता है, इनका वैल्यू भी अलग अलग होता है। जितना आप इन द मनी चलते चले जाओगे, जितना नीचे का कॉल ऑप्शन खरीदोगे आप, उसका वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। और जितना आप ऊपर का करंट प्राइस से कॉल कॉल ऑप्शन खरीदोगे वो उतना ही सस्ता मिलेगा आपको। ओके। एंड ऐसे ही पुट ऑप्शन के केस में होता है, जितना आप ऊपर का पुट ऑप्शन खरीदोगे वो सभी महंगे पुट ऑप्शंस होंगे। बाजार की करंट प्राइस से नीचे के जितने भी पुट ऑप्शंस होंगे वो सभी सभी बहुत सस्ते ऑप्शंस होते हैं। ओके। सो ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो जो इन द मनी ऑप्शंस होते हैं उनके पास जो प्राइस होती है वो, प्राइस में दो पार्ट होते हैं। एक बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ऑप्शंस है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी आती है। जैसे कि ये ऑप्शन 6 तारीख को जो है एक्सपायर हो जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। सो आपने जो भी पोजीशन इन ऑप्शंस में बना के रखी होगी, लाइक वाइज की मैंने इसे 154 पे बाई कर लिया है फॉर एग्जांपल, तो 6 तारीख तक इसे मैं मैक्स होल्ड कर सकता हूँ। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करता कि होल्ड कीजिए ऑप्शंस को, बिकॉज उनका वैल्यू जो होता है वो जैसे जैसे हम नियर बाई एक्सपायरी पहुँचते हैं वो ऑटोमेटिक कम होने लगता है। ओके। थोड़ा थोड़ा करके कम होता है, क्योंकि उसके अंदर टाइम वैल्यू होती है। जितना ज़्यादा टाइम होगा उसकी वजह से ऑप्शन का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अब ये इंट्रिंसिक क्या है? सो इंट्रिंसिक होता है, ऐसे समझिए कि उस ऑप्शन का जायज़ वैल्यू कितना है ना। तो वो जायज़ वैल्यू होती है कि लाइक वो उतना उसका माना जा सकता है। लेकिन क्योंकि एक्सपायरी में समय ज़्यादा है, 4-5 दिन का है या हफ्ते भर का समय है, तो उसकी वजह से कुछ वैल्यू और ज़्यादा बढ़ के आ सकती है। वही ऑप्शन आपका जो है एक्सपायरी वाले दिन काफ़ी सस्ता मिलेगा आपको, जो ऑप्शन यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आप 44,500 करंट प्राइस चल रहा है, तो 44,400 का हम कॉल ऑप्शन आज की डेट में जितना महंगा होगा, एक्सपायरी वाले दिन सेम मार्केट अगर 44,500 पर रहेगा और 44,400 का जो कॉल ऑप्शन है उसका वैल्यू गिर चुका होगा। ओके। सो ये चीज़ होती है कि ऑप्शंस के अंदर में दो वैल्यू होते हैं जिनसे उसका प्राइसेस बनते हैं। पहला है टाइम वैल्यू, दूसरा है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 44,500 का जो कॉल ऑप्शन है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, अगर मार्केट 44,600 के अराउंड रहेगा तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ रहेगा, नहीं तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहेगा। क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आईटीएम ऑप्शंस के अंदर होती है। ओके। ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी, क्योंकि करंट प्राइस से जितने भी ऊपर के कॉल्स हैं वो सब आउट ऑफ द मनी है, उनके अंदर कोई मनीनेस नहीं है, लाइक उनका कोई जायज़ वैल्यू नहीं है। ठीक है ना। जिसकी वजह से वो प्योरली टाइम की वजह से उनका वैल्यू ज़्यादा होता है, नहीं तो अगर एक्सपायरी में टाइम नहीं होगा तो वो वैल्यू बिल्कुल नहीं रहेगा उसका। फॉर एग्जांपल आप थर्सडे, आई मीन जब भी इसका एक्सपायरी होगा, है ना, उस एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन चेन को जब आप देखोगे तो करंट प्राइस के ऊपर के सभी कॉल ऑप्शंस का वैल्यू जो है वो 3:30 PM पर जीरो हो चुका होगा, और सभी पुट ऑप्शंस का जो कि नीचे के साइड में होंगे उन सभी का पुट ऑप्शंस का वैल्यू जीरो हो चुका होगा। सो ये आप एक बार जाकर के खुद से चेक भी कर सकते हैं इसको। सो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इन द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं। करंट प्राइस से ऊपर के सभी हमारे लिए ओटीएम के कॉल ऑप्शन हो गए, है ना। एंड करंट प्राइस से नीचे के सभी ऑप्शन जो होते हैं वो हमारे सी आईटीएम ऑप्शंस होते हैं, है ना। एंड पुट ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो पुट ऑप्शंस में करंट प्राइस से नीचे के सभी ओटीएम होते हैं और ऊपर के सभी हमारे आईटीएम होते हैं, मतलब कि इन द मनी ऑप्शंस होते हैं, राइट। एंड ये रहा इसका इंट्रोडक्शन हल्का सा, जो भी आप समझिए इसको। इसके डेटा को आपको देखना है तो उसके लिए आप जो है एनएससी का वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, कम्प्लीटली फ्री है ये, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे वैल्यूज़ को। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जितना आप इन द मनी जाएंगे उतना ऑप्शन का वैल्यू महंगा होगा। तो करंट प्राइस समवेयर अराउंड 44,500 चल रहा है, और आप देखिए 44,400 का ऑप्शन जो है वो 258 पर है, 44,300 330 पर है, और ये 406 पर है, राइट। एंड ऊपर के साइड में आप जितना चलते चले जाओगे वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको सस्ते मिलेंगे। ये सभी के सभी ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं। जितना आप करंट प्राइस से ऊपर आओगे सभी आपके लिए आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन चेन के लेफ्ट में सीई का एरिया है और राइट में जो है ये हमारा पीई का एरिया है। इधर पुट ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आपको मैं बता रहा था कि कितना ऊपर चलते जाओगे उनको वैल्यू हैवी होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 44,600 207 पर ट्रेड कर रहा है, 44,700 266, 333 चल रहा है, 800 और 900 411। तो जैसे जैसे हम ऊपर चलते जा रहे हैं करंट प्राइस से वो वैल्यू बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे कॉल साइड का वैल्यू बढ़ता जाएगा। एंड यहाँ पर सभी ये वाले ओटीएम ऑप्शंस होते हैं,
पुट साइड में, जिनका वैल्यू जितना आप बाहर चलते जाओगे, आई मीन जितना आप नीचे चलते जाओगे, तो पुट ऑप्शंस का वैल्यू डिक्रीज करता चला जाता है। सो इन द मनी का मतलब हुआ कि ये वाला ऑप्शन जो है वो 400 वो इन द मनी ऑप्शन है। अगर मार्केट अभी 44,400 500 पर है तो 44,400 का वैल्यू जो कि 256 है, इसमें से अगर हाँ 44,400 को हम 44,500 से माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 44,500 माइनस करेंगे अगर हम 400 को, तो हमें 100 मिलेगा, राइट। सो इस ऑप्शन का जो वैल्यू 258 है, उसमें से 100 रुपीज़ क्या है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। ओके, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है जो कि उसका जायज़ वैल्यू है। बाकी का जितना 158 बचा वो क्या है, वो उसका टाइम वैल्यू है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन का वैल्यू दो फैक्टर से मिलकर बना होता है, एक टाइम वैल्यू, दूसरा होता है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, सो क्या होगा कि मार्केट, मान के चलो एक ऐसा केस जहां पर 44,000 के अराउंड ही मार्केट पूरा टाइम स्पेंड कर देता है और कहीं नहीं जाता है, अगले एक्सपायरी आ जाती है और एक्सपायरी में शाम को 3:30 बज गए हैं, है ना। तो उस मोमेंट पर ये ऑप्शन का वैल्यू 258 ना हो करके 100 रह जाएगा, ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 रह जाएगा। ओके, क्योंकि उसके अंदर में इंट्रिंसिक वैल्यू ही जिंदा बचेगी, बाकी जो टाइम वैल्यू है वो खत्म हो चुकी होगी, एक्सपायरी आ चुकी है इस वजह से। ओके, सो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि मार्केट में जब भी हम अपना पोजीशन क्रिएट करें तो उस मोमेंट पर अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए उस पोजीशन में बैठे रहोगे तो आपका वैल्यू जो है ऑप्शन का वो क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा। सो आप प्लान करके चलिए कि लाइक अगर ये ट्रेड मेरे अकॉर्डिंग 30 मिनट्स के अंदर अंदर नहीं काम करता है तो मैं इस ट्रेड को काट दूंगा, मैं इस ट्रेड में नहीं बैठूंगा। क्योंकि अगर ये मार्केट यहीं पर रह जाएगा, इसी जगह पर यहीं पर एक साइडवेज रह जाएगा, जैसे कि आज का मार्केट है, सुबह से 44,500 के अराउंड ही मार्केट सस्टेन कर रहा है ना, और लगभग 2:30 PM हो चुका है जब मैं ये वीडियो लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उस मोमेंट पर 2:30 बज रहा है, अभी यहाँ पर रह गया है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको मैं दिखाऊंगा, तो सभी पुट ऑप्शंस का वैल्यू गिर रहा है, सभी कॉल ऑप्शंस का भी ऑलमोस्ट वैल्यू आप देख रहे हो। ये कॉल ऑप्शन समवेयर यहाँ कहीं पर ओपन हुआ था 2:13 के अराउंड, ऊपर गया और फिर वहाँ से नीचे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है यहीं कहीं पर ही है, बट पुट ऑप्शंस का वैल्यू गिर रहा है। हालांकि मार्केट सुबह गिरा था तो वो बढ़ा, बट ओवरऑल पुट ऑप्शंस का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर रहा है। तो आप इससे समझ सकते हो कि किस तरह से ऑप्शंस काम करते हैं, क्या है सिनेरियो। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड आप वीडियो को लाइक करिए प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।